परमपिता, श्री हरि विष्णु को आपसे श्रेष्ठ और महान मानने का क्या ये अर्थ नहीं हुआ कि आपका स्तर, पद, प्रतिष्ठा उनसे नीचे है, कम है, तुच्छ है? यही हुआ, निश्चित रूप से यही अर्थ हुआ। और परमपिता, मुझे सूचित किए बिना ही इंद्र और सची श्री हरि विष्णु को उनकी महानता का विश्वास दिलाने गए हैं। तो ये दोनों विष्णु जी को श्रेष्ठ मानते हैं? हाँ माता, उन्होंने तो सभी देवगण के सामने कहा कि विष्णु जी की नाभि कमल से ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मदेव, आप मौन क्यों हैं? कुछ कहते क्यों नहीं? किससे कहूं? तुमसे अथवा देवगुरु बृहस्पति से? विवाद की जड़ बृहस्पति ही लाए हैं, इन्हीं से कहें जो कहना है। सुनो बृहस्पति, तुम्हारे पिता में होने के नाते हम तुम्हें एक अत्यंत गूढ़ और ज्ञान की बात बतलाते हैं। ये वर्तमान में तो तुम्हारा हित करेगी ही, भविष्य में भी तुम्हें लाभ पहुंचाएगी। लेकिन ऐसा तब होगा जब तुम इस ज्ञान को गुणोगे, अर्थात उसे व्यवहार व आचरण में लाओगे। मात्र सुना और कहा हुआ ज्ञान लाभ नहीं पहुंचाता, लाभ तो उसे जीवन में उतारने से ही होता है। आप आज्ञा करें परमपिता, मैं उसे अवश्य ही आत्मसात करूंगा। इस ज्ञान का प्रथम अंश यह है कि ज्ञानी सदा जोड़ने का कार्य करते हैं, तोड़ने का नहीं। और जो तोड़ने का कार्य करते हैं वे ज्ञानी होते ही नहीं, अज्ञानी होते हैं। और उस ज्ञान का शेष अंश? 100 ज्ञानी क्या सोच और कह रहे हैं, ज्ञानी कभी इस पर ध्यान नहीं देता। यदि देगा तो वो भी अज्ञानियों की श्रेणी में आ जाएगा। इसलिए ज्ञानी केवल एक ज्ञानी के विचार पर विचार करता है। तुम भी ऐसा करोगे तो तुम्हारे स्वास्थ्य के हित में होगा। यहां आकर मुझे लाभ ही हुआ है परमपिता, और भविष्य में भी तुम्हें लाभ ही होगा। जाने से पूर्व एक सत्य और सुनते जाओ। भगवान शिव की आज्ञा और इच्छा से ही हम दोनों प्रकट हुए थे। हम दोनों में तुच्छ और महान होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और अब तुम इस विवाद को यहीं समाप्त कर दो। स्वामी, विवाद आपने उठाया ही नहीं तो समाप्त आप कैसे करवा सकते हैं? जिन्होंने इस विवाद को प्रश्रय दिया है उन्हें शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए। आपके विरुद्ध होने वाले प्रचार को मैं सहन नहीं कर सकती। यदि आपने इस विषय में कुछ नहीं किया तो मैं स्वयं ही सक्रिय हो जाऊंगी। देवी, हमने जो गुरु ज्ञान अभी अभी देव गुरु बृहस्पति को दिया है उसकी आवश्यकता तुम्हें भी है। अधिक क्या कहें, यदि तुम नहीं मानोगी तो देवगण में विवाद और चिंता बढ़ जाएगी। एक चिंता मिटती नहीं और दूसरी जन्म ले लेती है। हम देवताओं के साथ ही ऐसा क्यों होता है? वर्तमान चिंता तो अकारण ही उत्पन्न हुई है। अकारण ही देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति दो विभिन्न दलों में विभक्त हो गए। देवगुरु ब्रह्मा जी को महान बता रहे हैं और देवराज श्री हरि विष्णु को। ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। विवाद के बढ़ने से अहित तो हम देवताओं का ही होगा। एक हमारे अधिपति हैं और दूसरे गुरु। इस समय तो विचारणी और चिंताजनक ये है कि यदि असुरों को ये ज्ञान हो गया कि देवगण दो दलों में बट गए हैं तो वे इस स्थिति का अवश्य लाभ उठाएंगे। इस विवाद की विडंबना है कि दोनों ही ये समझते हैं कि हम उनके साथ हैं, जबकि हम इस विवाद में किसी के भी पक्षधर नहीं हैं। हमारे लिए तो दोनों ही समान हैं। फिर भी इस विवाद का शीघ्र ही अंत होना चाहिए और इस कार्य में देवऋषि नारद ही हमारी सहायता कर सकते हैं। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। अरे 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 अरे, मुख मुद्रा से तो आप सभी देवगण चिंतित दिखाई दे रहे हैं। यदि आप चिंतित हैं तो उसका कारण भी अवश्य होगा। और फिर नारद से चिंता का कारण छिपाने का कोई कारण नहीं। बताओ। आपसे क्या छिपाना देवऋषि, आपको तो सब कुछ बताकर हम चिंता से मुक्त होते हैं। देवऋषि, देवगण दो दलों में बट गए। नारायण नारायण। जब दुर्गति होने वाली होती है तो फिर ये बटना छटना कटना होता ही रहता है, किंतु जब बटना दल में हो
तो ये बटना दलदल तक ले जाता है, किंतु ये किया किसने? क्यों बताओ? देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र ने। नारायण नारायण, ऐसा सुना था कि एक समय ऐसा आएगा जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे, अर्थात वो समय आ गया। यहाँ रक्षक भक्षक बनना प्रारंभ हो गए, किंतु उन्होंने ऐसा क्यों किया बताओ? देवराज और देवी सची का मानना है कि श्री हरि विष्णु महान है, जबकि देवगुरु का मानना है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी महान है। दूसरों को महान सिद्ध करने के फेरे में पड़कर प्राणी स्वयं कितना संकीर्ण, छोटा और बौना बन जाता है। नारायण नारायण। इसका कोई उपाय बताएं देवऋषि। यदि शीघ्र ही कुछ उपाय नहीं किया गया तो असुरगण इस स्थिति का अनुचित लाभ उठा सकते हैं। अवश्य उठाएंगे, क्यों ना उठाएंगे? फिर लाभ उठाना ये सभी की प्रवृत्ति है। दानव भी उठाएंगे लाभ, अवश्य उठाएंगे। वैसे किसी को महान बताना ये उचित है, किंतु किसी एक को दूसरे से महान बताना ये अनुचित ही नहीं, भयंकर भी है। विवाद बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। निस्संदेह बढ़ गई है। इसे घटाकर समाप्त करने का उपाय बताएं देवऋषि। कठिन है, नारद के लिए कठिन है। हाँ, टक्कर यदि देव और दानव में हो तो नारद उपाय बता सकता है, या दानव और मानव में टक्कर हो तो नारद उपाय बता सकता है, या तो फिर देव और मानव में टक्कर हो तो भी नारद उपाय बता सकता है। किंतु ताल ठोकने वाले स्वयं देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र हो तो नारद नारायण नारायण कुछ नहीं कर सकता। तो फिर कौन कर सकता है? वही बभूतधारी, चर्मधारी, त्रिशूलधारी, त्रिकालदर्शी भगवान भोलेनाथ। आप सभी को उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। देवऋषि, क्या ये संभव नहीं है कि आप ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों को ये समझाएं कि वे दोनों मिलकर इस बात का निर्णय कर लें कि दोनों में कौन महान है? नारायण नारायण, मैं उन्हें समझाऊं? उन दोनों में से एक मेरे परमपिता ब्रह्मा जी और मेरे आराध्य श्री हरि विष्णु हैं। उन्हें समझाऊं? मैं कदापि नहीं। पवन देव, कलयुग को आने में अभी कुछ समय शेष है। कलयुग में ऐसा होगा जब पुत्र और शिष्य अपने पिता और गुरु को कुछ नहीं समझेंगे, स्वयं तो कुछ नहीं समझेंगे, किंतु उन्हें समझाएंगे। अभी वो युग नहीं आया। अतः मैं श्री हरि विष्णु और मेरे परमपिता ब्रह्मा जी को समझाने की दृष्टता कदापि नहीं करूंगा। आप ना समझाएं तो क्या वे दोनों स्वयं चर्चा करके समझने का कार्य नहीं कर सकेंगे? अग्निदेव, उन्हें समझने की आवश्यकता है क्या? उन्हें तो इस विवाद का ज्ञान भी नहीं होगा, और यदि ज्ञान हो भी जाए तो वे क्या चर्चा करेंगे, क्या समझाएंगे और क्या समझेंगे? क्या श्री हरि विष्णु परमपिता ब्रह्मा जी से ये कहेंगे कि वर्षा ऋतु से लेकर शरद ऋतु तक मैं महान रहूंगा और आप हीन रहना? और फिर परमपिता ब्रह्मा जी श्री हरि विष्णु से ये कहेंगे कि शरद ऋतु से लेकर ग्रीष्म ऋतु तक मैं महान रहूंगा और आप दीन रहेंगे? नारायण नारायण। और फिर श्री हरि विष्णु परमपिता ब्रह्मा जी का प्रस्ताव मान्य करते हुए कहेंगे, हाँ हाँ यही उचित होगा। आप तो विनोद करने लगे देवऋषि। विनोद ही तो कर रहा हूँ, किसी का विरोध तो नहीं कर रहा हूँ। आप तो अपने ही गुरु और अधिपति का विरोध कर रहे हैं, उन्हें अज्ञानी और नासमझ समझकर। समझे? सत्य तो यह है कि वे दोनों ही महान हैं। गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र ने अकारण ही ये विवाद खड़ा कर दिया है। फिर भी अंतिम निर्णय तो भगवान भोलेनाथ ही देंगे। आपको उनकी ही शरण में जाना चाहिए। चले कैलाश भगवान शिव के पास।